नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा कलश में। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने महाराजा दशरथ के घर जन्म लिया? जानने के लिए पूरी कथा सुने। पुराणों के अनुसार राजा दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे और कौशल्या इनकी पत्नी शत्रुपा थी। सतयुग में दोनों ने भगवान विष्णु को अपने पुत्र रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इनके कई हजार वर्षों के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि हे मनु और शत्रुपा, मैं आप दोनों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। और भगवान विष्णु ने उनसे वर मांगने को कहा। तब माता शत्रुपा ने कहा कि हे जगत के पालन कर्ता, मैं आपको अपने पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इस पर भगवान विष्णु ने माता शत्रुपा को वर देते हुए कहा कि मैं त्रेता युग में आपके पुत्र रूप में जन्म लूंगा। और इस तरह त्रेता युग में भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर राम रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने इस प्रकार त्रेता युग में दशरथ के घर जन्म लिया, इसकी कथा हमें रामायण से मिलती है। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनका नाम कौशल्या, केकई और सुमित्रा था। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, जिसे श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। खीर को राजा दशरथ ने अपनी 3 रानियों में बांट दिया, जिसके फलस्वरूप 3 रानियों ने गर्भ धारण कर लिया। जब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे और कर्क लग्न का उदय हुआ, तो उस शुभ घड़ी में महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने एक शिशु के रूप में जन्म लिया। यह बालक नील वर्ण, चुंबकीय आकर्षण, तेजोमय, परम क्रांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। इसके पश्चात शुभ नक्षत्र और घड़ी में महारानी केकई ने एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गाने लगे और देवता स्वर्ग से पुष्प वर्षा करने लगे। इन 4 कुमारों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा माता कौशल्या के गर्भ से जन्मे भगवान विष्णु का नाम रामचंद्र रखा गया। माता केकई के पुत्र का नाम भरत रखा गया और माता सुमित्रा के दोनों पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। इसलिए चैत्र मास की नवरात्रि को 9वीं तिथि को श्री राम नवमी कहा जाता है और इस दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब हम अपनी नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।